उससे संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो बैलों की कथा, मतलब सबसे पहला जो उस गंगा पुस्तक जो आई है कक्षा 9 की, उसका पहला पाठ जो है वो है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, यानी लिखा किसने है, तो उसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। उससे ही संबंधित एक क्वेश्चन है कि झूरी के बैलों के क्या नाम थे। झूरी के बैलों के क्या नाम थे, यानी झूरी एक किसान था तो उसने क्या रखे थे, बैल पाल रखे थे, तो उनके बैलों के क्या नाम थे। तो इसका उत्तर होगा कि झूरी के बैलों के क्या नाम थे, तो झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। क्या नाम थे, हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, और वाराणसी में एक गांव है जिसका नाम है लमही, वहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो जो पाठ 2 है उसका नाम है क्या लिखूं। क्या लिखूं के लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसने लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं जिसकी विधा है निबंध। किस विधा की रचना है, वो निबंध विधा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार निबंध लिखने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब लेखक अगर किसी को निबंध लिखना है तो क्या क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, तो उसका अपना स्वतंत्र विचार होना चाहिए और उसकी अपनी शैली होनी चाहिए, यानी एक स्वतंत्र विचार और शैली से ही एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। अगला है, संवादहीन कहानी के लेखक कौन है। तो जो तीसरा चैप्टर है वो है संवादहीन। संवादहीन के लेखक कौन है, तो वो है शेखर जोशी। वही पूछा भी गया है कि संवादहीन कहानी के लेखक कौन है, तो संवादहीन कहानी के जो लेखक हैं वो है शेखर जोशी। अब पूछा जाएगा संवादहीन की विधा क्या है, तो संवादहीन की जो विधा है वो कहानी, यानी कि जो संवादहीन है जो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है वो क्या है, एक कहानी है। अगला क्या है, शेखर जोशी की रचनाएं मुख्य रूप से किस जीवन पर आधारित हैं। जो शेखर जोशी की रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से पर्वतीय और ग्रामीण अंचल पर आधारित हैं। नेक्स्ट, अब वही चौथा चैप्टर है, ऐसी भी बातें होती हैं। क्या नाम है चौथे चैप्टर का, ऐसी भी बातें होती हैं। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। किसने लिखा है, यतीन्द्र मिश्र ने। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है, ये पाठ किस प्रसिद्ध गायिका के साक्षात्कार पर आधारित है। तो ये पाठ किस प्रसिद्ध गायिका के साक्षात्कार पर आधारित है, तो लता मंगेशकर। हमारे बॉलीवुड की अच्छी खासी जानी मानी गायिका रह चुकी हैं। अगला है, यतीन्द्र मिश्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े रचनाकार हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जो हैं वो संगीत कला और साहित्य से जुड़े हुए रचनाकार हैं। अगला पाठ जो है हमारे हिंदी का वो है आखिरी चट्टान तक। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अब उससे संबंधित क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान तक किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट, लेखक किस स्थान की यात्रा का वर्णन कर रहा है, यानी वो कहाँ पर गए थे, किस जगह के बारे में बता रहे हैं, तो वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो लेखक ने किस स्थान की यात्रा का वर्णन किया है, तो लेखक ने कन्याकुमारी एक जगह है हमारे भारत में ही, उसी का वर्णन किया है।